हमने कल जो भी किया था सबने रिवाइज कर रखा है। ओके, ये प्रॉब्लम जो कल दिया था उसको अभी कर लेते हैं। देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? सार्थक, ट्राई करना चाहोगे बेटा? यस सर। हाँ, बताओ। सर VP इज इक्वल टू VW स्लोप। इनटू स्लोप। ओके, पूरा फॉर्मूला यही था या कुछ अलग था? मतलब सर यही था। हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में एक फॉर्मूला किया। वो फॉर्मूला क्या था? सभी लोग टेक्स्ट करें। देखिए, सभी लोग टेक्स्ट करेंगे। पुराना फॉर्मूला देख के टेक्स्ट करो। फॉर्मूला था velocity of particle is minus velocity of wave into slope। अच्छा, अपने पास में एक पार्टिकल दिया हुआ है, ये पार्टिकल P है, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप जो है दैट इज 1060 डिग्री। कितना? और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 20√3। पार्टिकल की वेलोसिटी 20√3, दिस इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? सर ये तो फाइंड करने बोला है। ओके भाई, तो दिस इज स्लोप 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये 20√3, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया -20। जो भी यूनिट दिए हो, मीटर में सेंटीमीटर में दिया है क्या? ओके, अगर जो भी जैसे भी यूनिट दिए हो, तो ये देखिए, ये माइनस में आया है। ये किस में आया है? माइनस में आया है। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से मेरे को वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी इज नेगेटिव। मतलब वेव किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है? टेक्स्ट करो, वेयर इज द वेव गोइंग? लेफ्ट साइड और राइट साइड? वेव लेफ्ट साइड जा रहा है। कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड। ओके भाई, तो वेव लेफ्ट साइड जा रहा है, बहुत बढ़िया। फिर पूछा है वेवलेंथ ओमेगा और के। अच्छा, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस कितना हुआ ये पॉइंट के बीच में? सर 2 मीटर्स। 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा बेटा? लैम्बडा। ये देखो, लैम्डा होता है एक कंप्लीट वेवलेंथ, एक कंप्लीट सर्कल। आपने यहां से स्टार्ट किया, नीचे गए, फिर ऊपर राइज किए, फिर ऊपर, फिर ये, अब ये साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, दिस इज लैम्डा। याद करो, अपन ने कुछ ऐसा किया था, जैसे देखिए, दो चोटियों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दो चोटियों के बीच में, दैट इज लैम्डा। दो चोटियों के बीच में लैम्डा। तो एक चोटी और एक खाई, इनके बीच में डिस्टेंस होता है λ/2। ठीक है, ये λ/4। तो एक पूरे, ये जो कटोरा है, ये कटोरा, ये λ/2 होता है। बात समझ में आ रही क्या? तो ये डिस्टेंस λ/2 है। अरे पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आ रहा, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर पॉजिटिव से वापस मीन। एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। कितना समझ में आई है? जो 3.5 माइनस 1.5 है, वो एक कटोरा है। ये पूरा पूरा वेव थोड़ी बना, पूरा वेव का बनेगा? ये देखिए नीचे जा रहा है, और आप जब यहाँ खत्म कर रहे हो तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये पूरा यहां से यहां तक, इधर से लेके इधर तक, ये लैम्डा हुआ, तो ये क्या हुआ? λ/2।
this is lambda by, this is 2, this is lambda by 2, lambda is 4. कितना को समझ में आया? लैम्डा इज 4 मीटर। अच्छा, अगर लैम्डा समझ में आ गया, लैम्डा समझ में, सॉरी लैम्डा आ गया, तो व्हाट इज के? 2 पाई बाय लैम्डा, तो के इज 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2। तो भाई साहब, आपको वेवलेंथ आ गई, ओमेगा आ गया, सॉरी ओमेगा नहीं आया अभी तक, के आ गया। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सर 4 है, एम्पलीट्यूड इज 4। वेवलेंथ सर निकाल लिया आपने, लैम्डा सॉरी वेवलेंथ निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, के निकाल लिया, ओमेगा, ओमेगा का रिद्धि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? रिद्धि, सर ओमेगा बाय वी इक्वल्स टू के। ओमेगा बाय वी इज इक्वल्स टू के, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? के इंटू वी, के की वैल्यू पाई बाय 2, ये 20, ठीक है, कितना था? पाई बाय 2 और ये 20, तो आया 10 पाई। देखिए यहाँ पे, देखो वो नेगेटिव साइन क्या शो करता? डायरेक्शन शो करता। यहाँ पे भी आप क्या यूज करोगे? भी आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? 20, ठीक है, ओमेगा आ गया। अब इक्वेशन ऑफ वेव कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे माइनस के एक्स नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे प्लस के एक्स प्लस फाइव। इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन साइन करें, जो आपकी फाइनल इक्वेशन आई है वो बताइए। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देखिए ये, यार ये मीटर्स में लिया है ना मैंने, मीटर्स में लिया है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा 4 मीटर, और जब के निकालते हैं 2 पाई बाई पाई, ये जो है ना पाई, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा मीटर्स में होना चाहिए, ठीक है, मीटर्स में आया। वेलोसिटी ऑफ वेव, ऐसा करो, सब कुछ है ना आप मीटर्स में ले लो, इस प्रॉब्लम में सब कुछ है ना मीटर्स में ले लो, फॉर द टाइम बिंग कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, सब कुछ मीटर्स में ले लो, सब कुछ मीटर्स में ले लो भाई।
ये मीटर में, ये भी ठीक है, वेलोसिटी ये सब मीटर्स में था। तो अपने पास आया, देखिए कितना है, 2√2, दैट इज 4, दिस इज साइन ओमेगा की वैल्यू 10 पाई टी, के की वैल्यू 5/2x प्लस 5। अच्छा, अब यहां से ये कटेगा, दिस इज 1/√2, सॉरी सॉरी, ये t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस, दिस इज 4 साइन 5, सॉरी ये भी गया ना, ये नीचे गया, तो बस इतना आया। पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, टेक्स्ट करो, वेरी गुड मुरुदुल, π/4 और 3π/4। फिर नेक्स्ट वाला कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा सही है इसमें, कुछ बता बेटा, अब बताओ ये कौन सा पाई सही है, उसके लिए क्या करेंगे अपन, सर वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। सो अपन ने वेलोसिटी निकाला, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस kx प्लस 5। तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज a ओमेगा cos 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, ये वाले पार्टिकल को देखिए, ये वाले पार्टिकल को, ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे ये स्नैपशॉट है, ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, सबका आंसर चाहिए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भाई साहब वेव किधर जा रही है, वेव किधर जा रही है, इधर नेगेटिव में जा रही है यार, यार इसकी इसकी ये इसको कुछ बोल दो, ए पार्टिकल, पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल ए की वेलोसिटी होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। वेव की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये -20 और ये स्लोप कितना हुआ, ये +20 हो गया, और इसका स्लोप क्या है, इस वाले पॉइंट का स्लोप क्या है, इस वाले पॉइंट का स्लोप पॉजिटिव सर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव जा रहा है। अरे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ए, सर आपने पहले तो नीचे कराया था, क्या मजाक करते, कुछ भी पढ़ाते। अरे बेटा पहले वेव राइट साइड जा रही थी, अब वेव लेफ्ट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है तो इसका सीनियर कौन होगा, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका सीनियर ये पॉइंट भी होगा ना, इस ए का, तो ये सीनियर को फॉलो करेगा, सीनियर पीछे से, ये वेव किधर से आ रही है, राइट से लेफ्ट, पहले क्या होता था लेफ्ट से राइट आती थी, तो हमेशा आपके पीछे पीछे आपका सीनियर होता है, तो ये अगर जा ही रही लेफ्ट की तरफ है, ए का सीनियर कौन होगा, उससे पीछे कौन होगा, बी, बी किधर है ऊपर, तो ए किधर जाएगा ऊपर, सबने गड़बड़ करी, समझ में आया कुछ जो मैंने बोला, या तो मैथ्स कर लो या ऐसे देखो ना, ये वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेफ्ट जा रही है तो इससे पीछे वाला बंदा कौन है, बी, सब कुछ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो इसका सीनियर कहाँ है, इससे इस साइड पीछे की तरफ। हमेशा पहले क्या करते थे अपन, पहले
देखिए पहले क्या होता था, वेव किधर जा रही है, आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रही है, तो ये जो पॉइंट है इसका सीनियर यहाँ पीछे है, ठीक है, या बेस्ट से फॉर्मूला लगा के कर लो, क्योंकि इतना देखो ये वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसके वजह से ये डाउनवर्ड था, अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो इसकी वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर हो जाए। क्लियर है? तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगी, व्हेन तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन y इज 4 sin सॉरी सॉरी पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू पाई बाय, सॉरी पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय, दिस इज फाइनल इक्वेशन, तो ये सही आंसर है, थोड़ा बहुत चमका होगा गौरव, यस सर। चमक रहा कुछ, यस सर। ठीक है छाप लो। सेंटर पे ही हो ना, यस सर। वेदांत आया है, नहीं। वेदांत नहीं आया, चल नेक्स्ट देखिए, अब अभी आपसे कभी कभार क्या ना, वो आपसे फेस डिफरेंस निकालने पूछता है कि भाई बताइए फेस डिफरेंस क्या है। अच्छा उससे पहले मुझे ये सवाल करके दिखाओ, ये y है, ये x है, ये t इज इक्वल टू टी नॉट पे एक वेव का स्नैपशॉट लिया है, ये वेव इधर जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, वेलोसिटी पे कमेंट करिए, वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का वेलोसिटी कहाँ कहाँ है उस पे कमेंट करिए, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट की तरफ जा रही है, ए बी सी डी, लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ए का वेलोसिटी किधर होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कितना होगा, या जीरो, लेफ्टवर्ड जा रही है, वेव इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वेव इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है,
देखिए ए जो है दैट इज, देखो पहले जब लेफ्ट राइट तरफ जाती थी तो पीछे वाले को फॉलो करते थे, अब पीछे वाला कौन हो जाएगा, ये सीनियर हो जाएगा, तो ये अपवर्ड जाएगी। बी पॉइंट, इससे पीछे वाला ये किधर है, नीचे है, तो ये डाउनवर्ड जाएगा। सी किधर है, सी से पीछे वाला ये पॉइंट यहाँ है, तो ये भी डाउनवर्ड जाएगा, और ये इसका सीनियर यहाँ है, ये अपवर्ड जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखो, बार आईआईटी रुड़की में सवाल पूछा, सब्जेक्टिव सवाल। A wave is represented, ऐसा बोला ये, सिंधी सा ही सवाल था वैसे तो। A wave is represented by this form, क्या फॉर्म है, y is equals to 4 upon x minus 2t का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपसे पूछा गया प्लॉट दी वेव एट t is equals to 0, find its velocity, इसकी वेलोसिटी बताइए, इस वेव की वेलोसिटी बताइए। ज्योमेट्री आती है, प्लीज प्लॉट करिए इसको, प्लॉट करके दिखाइए। ग्राफ बना के देखो ना, t इज इक्वल टू 0, y और x में ग्राफ बनेगा और वेलोसिटी बतानी है। पहले तो देखो क्या ये वेव है, पहले देखना क्या ये वेव है। दो मिनट दे रहा हूँ, मुझे आप ड्रॉ करके व्हाट्सएप कर दीजिए।
अरे किसी से नहीं हुआ? वेव है कि नहीं ये तो बताओ। वेव है तभी तो पूछा है। वेव है क्यों? क्योंकि ये देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है वेव की? इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। हाँ, इसके अंदर x भी है और t भी है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ, दिस इज अ वेव। अच्छा, क्या ये फाइनाइट है? यस, इट इज फाइनाइट, क्योंकि ये स्क्वायर में है। ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी जीरो से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर इंफिनिटी हुआ तो ये 0 हो जाएगा। तो y जो है, y कहां से कहां वेरी करेगा? y जो है 0 से लेके 4 तक ही वेरी करेगा, तो फाइनाइट हो गया। इट इज अ वेव, इट इज अ वेव, ये एक वेव है। अच्छा, अगर वेव है तो सिंपल सा पूछा आपसे, क्या पूछा है? t इज इक्वल टू 0 पे प्लॉट क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 अपॉन t को 0 डालो तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज x स्क्वायर प्लस 1। y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में है। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 0 पे प्लॉट देखो, ये y है और ये x है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी सर। हाँ, फिर मैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाऊंगा, 1 किया तो 1 किया तो ये हो जाएगा 4/2, तो 1 पे 2 आ जाएगा, फिर 3 पे और कम होगा, जब x इंफिनिटी हो जाएगा तब ये जाके 0 होगा। तो और सेम अगर मैं -1 लूं, -1 लूं तो भी ये कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। ऐसे 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 ये वैल्यूज जाएगी। तो इसका जो प्लॉट होता है वो समथिंग ऐसा होता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे जितना बनाया वो तो समझ में आया क्या? ये प्लॉट है, दिस इज अ वेव। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? ये पॉजिटिव एक्स में चल रहा है कि पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव एक्स में? व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो इसका स्पीड यहाँ पे होगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है कोई बच्चा? व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टी का कोएफिशिएंट का मॉड, टी का क्या है? -2, तो वो हो जाएगा 2। ये क्या है? 1। आंसर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी बोले तो प्लस दे देना, कि डायरेक्शन तो पता ही चल गया ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कितना को समझ में आया ये? पीछे दिखाऊं क्या? अरे यार, वेलोसिटी तो बहुत ही इजी है, बस आपको प्लॉट करने पूछा था। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस समय पे होते थे ना, उस समय का सवाल है ये। तो है तो ज्योमेट्री लगी है इसके अंदर, कुछ टफ नहीं है। ये स्नैपशॉट वेव का कब है? समय शून्य पे। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द वेव एट t इज इक्वल्स टू 0।
और वेव कितने से चल रही, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रही। अच्छा, आपसे अगर मैं ये बोल दूं थर्ड पार्ट, फाइंड या प्लॉट द वेव एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे प्लॉट करिए वेव को। चलो ये करके दिखाओ, t इज इक्वल टू 1 पे प्लॉट करके फटाफट बताओ। 0 पे मैंने प्लॉट कर दिया, अगर समय 1 सेकेंड है तो उसका प्लॉट कैसा होगा? बना क्या? फटाफट भेजो फटाफट। अरे देखो ना यार, ये क्या है, x माइनस 2t। पहले क्या था, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ चला गया। अब जब मैंने टाइम को 1 सेकेंड लिखा, टाइम जब 1 सेकेंड है तो x वाला फॉर्म ये देखो, x माइनस 2t, इसको मुझे 0 करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो सेम प्लॉट, सेम प्लॉट, ये जो अपना ऐसा प्लॉट आया था ना, ये x इज इक्वल टू 0 पे, अब सेम प्लॉट क्या करेगा, 2 मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चल जाएगा। देखिए स्पीड कितनी है उसकी, 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में ये जो ग्राफ आपका ऐसा था, दिस इज 0 1 2, अब बस ये सीन हुआ है, आपका ग्राफ यहां से ये वैल्यू 4 है, यहां से ये ऐसे ऐसे यहां से गया, और ये ऐसे, मतलब सेम वो का वही ग्राफ है, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, तो हर एक सेकेंड 2 2 बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट सेकेंड में ये वाली चोटी किधर पहुंच जाएगी, ये 4 पे पहुंचेगी नेक्स्ट 1 सेकेंड में। कितने को समझ में आई ये? अरे इसका स्पीड 2 है, तो एज इट इज इसको उठा के इसको ट्रैवल करा दो, इसको ट्रैवल करा दो 2 मीटर, 2 मीटर ट्रैवल करा, यहाँ पहुंच जाएगा। 2 सेकेंड पे 4 पे पहुंचेगा, 3 सेकेंड पे 6 पे पहुंचेगा। आया सबको समझ में इतना? वो का वो ग्राफ है, बस शिफ्ट हो गया, सेम डिट्टो वो का वही ग्राफ रहेगा, चेंज तो होगा नहीं कुछ।
शाबाश। अब नेक्स्ट देखते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस देखिए, ये अपने पास में एक वेव दिया हुआ है एंड इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, जैसे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपको ये स्नैपशॉट दिया है t इज इक्वल टू टी नॉट पे। दिस इज अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट म्हणजे काय कि आपने वेव वेव क्या है, प्रोग्रेसिव होती है, वेव एक मूविंग थिंग है। तो आपने उसको स्टैंड स्टिल किया, मतलब उसका एक फोटो खींचा है, फोटो खींचा है मतलब आपने टाइम फिक्स कर दिया। अच्छा, आपसे दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है कि ये देखो, बेसिकली अब आपको समझ में आएगा इक्वेशन क्या है। इसको ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है, ये होता है। सो मैंने y ऑफ पॉइंट a टाइम फिक्स कर दिया। अच्छा, चलिए b का करता, b का करता, b का, a का तो यहाँ पे पता चल जाएगा x कितना है। तो दिस इज a साइन, टाइम फिक्स किया ओमेगा टी नॉट, फाई नॉट को इधर ले लीजिए, माइनस के, ये जो है इस पॉइंट का, ये कितना है, दिस इज x ऑफ b। तो अपन क्या लिखेंगे, x ऑफ b, y ऑफ, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d देख लो, इसका तो जीरो कर दिया मैंने। तो दिस इज d का कितना होगा, a साइन, टाइम फिक्स है, इनिशियल फेज भी फिक्स होगा, ये कितना हो गया, x d। ध्यान से सुनो। अब आपके पास में दो पॉइंट्स है, एक b है और एक d है। दो पॉइंट्स है, एक b है और एक d है, दिस इज b, दिस इज d। अच्छा, ध्यान से देखो, टाइम फिक्स कर दिया तो दोनों में ये क्वांटिटी सेम है क्या, ये क्वांटिटी तो सेम है। अच्छा, अब जिस जिसका x जितना, देखो x क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट का x अलग अलग होगा, इसका x कितना होगा, इसका x d होगा, इसका कितना होगा, x d होगा। तो ये साइन के अंदर ये कॉमन चीज है दोनों का, टाइम वाला और फाई नॉट। जिस जिसका x डिफरेंट है, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग फेज होगा, अलग अलग फेज होगा तो अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। तो अब इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। फेज डिफरेंस होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओमेगा टी नॉट, दिस इज एंगल थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ डी कर दो। ठीक है, सो ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, दूसरा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी नॉट प्लस फाई नॉट माइनस के एक्स। ठीक है, तो अब कुछ कट गया, बचा कितना फाइनल, फाइनल बचा के एक्स डी माइनस के एक्स डी, दिस इज फेज डिफरेंस। अब यहां तक छाप लीजिए, पहले यहां तक छाप लीजिए।
यहां तक छापो। छाप लिया? सबने छाप लिया क्या ये? ओके, सो फेज डिफरेंस हमारे पास में आया। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू के एक्स डी माइनस एक्स। अरे ये देखो, ये एक्स डी और एक्स बी, इनके बीच का डिफरेंस क्या ये चीज आई? ये डेल्टा एक्स है। दिस इज के डेल्टा एक्स, वेर डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। क्या ये? पाथ डिफरेंस। दोनों पॉइंट्स में कितनी दूरी है? दोनों पॉइंट में ये पाथ की दूरी है। ये फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा। दिस इज डेल्टा एक्स। दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के टर्म्स में अपन इसको लेके आ गए। ये अपन किसके टर्म्स में लेके आए? डेल्टा एक्स के टर्म्स में। क्या यहां तक ये चीज समझ में आ रही? दिस इज फेज डिफरेंस। फाई नॉट, फाई नॉट वो फाई लिया था क्या? फाई नॉट तो सॉरी कुछ ले चुका हूँ। डेल्टा फाई, डेल्टा थीटा, ये क्या है? अलग वेरिएबल ले लेते हैं, पहले से वो वेरिएबल ले चुके। दिस इज फेज डिफरेंस। दिस phase difference between two points at a given time slot is equals to 2 pi by lambda into path difference. समझ में आ रहा है क्या? तब तो नहीं जा रहा? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या ये एक वेव है? कितने लोग बता पाते हैं? ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी,
ठीक है, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी? इन दोनों पॉइंट्स में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। गैप कितना है इन दोनों के बीच में? ये गैप कितना है? ये गैप, अरे यहां से यहां होता है लैम्डा, ये लैम्डा बाई 2 भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, इंटू डेल्टा एक्स। तो गैप कितना उन दोनों के बीच में? लैम्डा बाई 2 का। फेज डिफरेंस कितना है? पाई। फेज डिफरेंस कितना? पाई। देखो पाई का मतलब क्या? अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, ये +1 पे है, तो ये पाई पाई फेज डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा -1। एकदम एंटी हो गया, एकदम पाई डिग्री पे। समझ में आ रहा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे ये हो गया साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 180, तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पॉइंट बी एंड ई? मैग्नीट्यूड बता दो आप, कौन आगे कौन पीछे वो तो देख लेंगे अपन। बी और ई में दिस इज पॉइंट। फेज डिफरेंस बताओ बेटा। फेज डिफरेंस बताओ। यस, 2 पाई बाय लैम्डा। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा का, तो आंसर कितना आता? 2 पाई। देखो ये और ये एक दूसरे से 2 पाई का डिफरेंस रखते हैं, तो ये मैक्सिमा पे, तो ई भी मैक्सिमा पे। अगर पॉइंट बी जो है वो 0 हुआ, तो ये भी 0 होगा। बात समझ में आ रही? ये अगर नेगेटिव पे, अगर ये वेव ऐसा चला जाता है, कुछ समय बाद में इसका शेप ऐसा है, तो ये पॉइंट जो है बी नीचे, तो ये पॉइंट ई भी नीचे। समझ में आ रहा है? इनमें हमेशा 2 पाई का डिफरेंस होगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये पॉइंट बी है, यहां पे मैंने ए पॉइंट लिया, ध्यान से सुनना, कितने लोग बता पाते हैं? ये पॉइंट ए है और इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 1/√2। एक पॉइंट ए है जिसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 1/√2। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? ये बी चोटी पे है, ये ए जो है इसका एम्पलीट्यूड है 1/√2। बता सकते हैं क्या? अरे एसएचएम वाला लॉजिक यूज हो रहा है सब, एसएचएम वाला लॉजिक यूज हो रहा है। ये 1/√2 एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है +1। फेज डिफरेंस कितना हुआ? ये मैंने डिस्टेंस दी नहीं सर आपने। अरे एम्पलीट्यूड से भी पता कर सकता हूँ ना मैं, एम्पलीट्यूड से पता कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखो ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो सीधा 45 डिग्री आ जाए, π/4। तो फॉर्मूला तो लगाया नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाया, एसएचएम लगाया था। एम्पलीट्यूड दे दिया था ना, एम्पलीट्यूड दिया तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 1/√2, तो ये 45 डिग्री, ये एम्पलीट्यूड 1, एक 45 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। कितना समझ में आया ये?
1/√2 देखते से समझ में आना चाहिए। मैंने पाथ डिफरेंस नहीं दिया, ये एम्पलीट्यूड से निकलवाया। ओके, सबने छाप लिया, डन लिख दो। ओके, वेरी गुड। ये बताओ, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है एच, ये पॉइंट है ई, ठीक है, और आगे भी वेव हो रहा है। व्हाट इज डेल्टा बिटवीन जी एंड एच, डेल्टा बिटवीन एच एंड ई, फेज डिफरेंस बिटवीन जी एंड ई। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पाई के टर्म्स में आंसर करो फटाफट। डिग्री में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा, ये 0, ये चोटी पे, तो सर 90 डिग्री। सर ये भी 90 डिग्री, π/2 बोल दो। ये भी π/2 बोल दो। ये कितना है? 180 डिग्री, दैट इज पाई। 180 डिग्री, दैट इज पाई। अच्छा, एक और तरीके से निकाला जाता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस at a point between two time instants। देखिए, जैसे एक ही पॉइंट है, ये एक वेव है, एंड लेट्स से देयर इज अ पॉइंट पी, ठीक है। अब आपने इसका एक स्नैपशॉट लिया, बट बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में, ये तो प्रोग्रेसिव है, ये तो उछलता कूदता रहेगा यहाँ पे। सो आपसे पूछा गया कि भाई यार किसी टाइम इंटरवल पे क्या होगा, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट का पोजीशन फिक्स कर दिया कि भाई ओरिजिन से इतनी दूरी पे है, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ये एसएचएम कर रहा होगा। अब उसको अपन ऐसे देखते हैं, दिस इज y इज इक्वल्स टू a साइन, मान लीजिए पहले आपने स्नैपशॉट लिया t1 पे, माइनस के एक्स बी प्लस 5, ये वेव की इक्वेशन है। ये टाइम इज इक्वल्स टू t1 पे है। फिर मान लीजिए ये वेव ऐसा कुछ हो गया, ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल पी अब नीचे आ गया। बेसिकली अगर आपने देखा हो, जो रिवर्स होती है, सॉरी ओशंस है, उसके अंदर अगर कोई बोट है या कोई बॉटल है, तो वो अप एंड डाउन होती है, तो वो एसएचएम परफॉर्म करती है। तो अभी देखिएगा इक्वेशन क्या आया, साइन ओमेगा टी, टाइम जो है इसका t2 है, डिस्टेंस कितना है सर, अभी भी xp है, तो माइनस, सॉरी ये p है, p माइनस xp प्लस 5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या चीज सेम है यहाँ पे, क्या चीज सेम है, ये पार्ट सर दोनों में सेम है। तो यार इसको मैं बड़ा कुछ फेज बोल सकता हूँ, वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ ये वेरी कर रहा है। तो ये पार्टिकल क्या परफॉर्म, ये किसकी इक्वेशन आ गई, अगर ये
दोनों में कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली तो अपना जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा, अपना पार्टिकल एसएचएम कर रहा, अपना पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। कितनों को समझ में आई ये? दिस पार्टिकल P is performing SHM, P is performing इंडिविजुअली, हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, वो एसएचएम करेगा और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी। तो अच्छा, कितने लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम गए हो, आईपीएल या लाइव मैच देखा हो स्टेडियम में? स्टेडियम में आईपीएल या क्रिकेट मैच नहीं देखा किसी ने? अच्छा चलो, टीवी में तो देखा है, स्टेडियम में गए हो तो आपने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी ने नहीं? ओके, तो अगर आप स्टेडियम में गए हो तो वहां पे लेट्स से इंडिया खेल रही है, ठीक है, या मुंबई इंडियंस खेल रही है, ठीक है, सो वहां पे ना वेव्स क्रिएट करते हैं, फुटबॉल के मैच में भी होता है, बंदे अगर देखा हो स्टेडियम पे जैसे सचिन सचिन या ऐसा कुछ वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो बंदे क्या करते हैं, बस वो अपने बेंचेस से उठते हैं वापस बैठ जाते हैं, फिर वो पूरा स्टेडियम में वेव ट्रैवल करके वापस आती है, जैसे अपनी बारी आने आएगी आप वापस खड़े हो जाओगे। देखा है क्या ऐसे स्टेडियम में वेव्स? नहीं देखा? ठीक है, कभी किसी को मौका मिले तो जरूर देखना स्टेडियम में। तब वो जो इंडिविजुअल जो देखने वाला बंदा है वो थोड़ी कोई वेव के साथ ट्रेवल कर रहा, वो बस अपनी सीट से उठता, जब एकदम राइट टाइम आता है तो उठ के नीचे बैठ जाएगा, इतने में वेव पास हो जाएगी, फिर वो जब दूसरी बार आएगी तो वापस आ जाएगा। तो सेम ये पार्टिकल क्या आता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ये अपनी जगह पे अप एंड डाउन करता रहता है, और हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली अप एंड डाउन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और आपको फील होता है क्या कि एक पूरी वेव चल रही है, पी इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? T1 और T2 में क्या ये केपी सेम है? क्या मैं बोल दूं ओमेगा T2 माइनस T1, दिस इज ओमेगा डेल्टा, इसको छाप लीजिए। ओ, इसको छाप लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वेव का। हाँ, फोन लाइट में भी कर सकते। जो बोलते हैं मैक्सिकन वेव, हो गया तो डन लिख दीजिए।
ओके, सो यहाँ पे टाइम इंटरवल पे ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी टू डेल्टा, ठीक है। सो दो टाइम इंटरवल के बीच में आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, दो टाइम गैप्स के बीच में आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। देखिए एक मैक्सिकन वेव का मैंने वीडियो भेजा है, टाइम मिलेगा तब देखना। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ अ वेव में, वेलोसिटी ऑफ अ वेव में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो क्रॉसफिट में वेव क्रिएट कर दो, ठीक है, एक पैटर्न क्रिएट कर दो, सो ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इस वेव की कितनी होगी, वो डिपेंड करती है कि आपका रोप कौन सा है, वो वेरी करेगा। अगर आपकी रोप कोई डिफरेंट हो, अगर आपने प्लास्टिक की कोई जैसे एक रस्सी टाइप लेके उसको एक काइंड ऑफ जर्क सा दिया, तो एक वेव पैटर्न क्रिएट होगा, तो उसकी स्पीड अलग होगी। एक अगर प्लास्टिक स्ट्रिंग है, प्लास्टिक की या जो भी है, नायलॉन की बनाते हो लोग, प्लास्टिक या नायलॉन, नायलॉन नायलॉन स्ट्रिंग है, उसकी स्पीड अलग होगी। अगर कोई रोप लेते हैं, ठीक है, मोटा रोप लोगे तो अलग होगा, एकदम पतला रोप लोगे तो अलग होगा। तो बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ वेव, और इस पे भी डिपेंड करता कि आपने उसको कितना, मतलब उसको टाइटली खींच रखा है। तो जब फॉर्मूला लगाते हैं, डिराइव करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है रूट अंडर टी बाई म्यू। प्रूफ करा दूंगा थोड़ी देर में। यर यर VW is the velocity of wave. This is velocity of wave. What is T? T is tension. T is tension in the rope. T is the tension in the rope. Mu is the linear mass density of the rope या string, अगर string है तो string ले लीजिए, rope string चलता है, ये फॉर्मूला है। What is velocity of wave? Velocity of wave is root under T upon mu. Mu is linear mass density, that is mass by length. अगर मोटी रस्सी होगी तो उसमें वेलोसिटी अलग होगी, मोटी रस्सी में बहुत कम वेलोसिटी होती है, एकदम जाड़ा रस्सी हुआ तो उसके अंदर वेव जो है स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगा। जितनी पतली होती है ना, बहुत भयंकर स्पीड रहती है, मतलब ज्यादा फास्टर स्पीड से जाता है। Here mu is measured in kg per meter, tension in Newton, and V is meter per second.
छाप लिया? ये फॉर्मूला आप रट लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव is root under t by mu. Velocity of wave is root under t by mu. Velocity of wave is root under t by mu. ओके, इसका प्रूफ देख लीजिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सभी ने छाप लिया ना? बस खत्म। ये पार्ट बहुत ही चिंदी पार्ट है, इजीली आपसे हो भी जाएगा। देखो प्रूफ है, प्रूफ समझ में आ जाए बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक मान लीजिए एक वेव है, ठीक है, और ये वेव का वेलोसिटी है v। तो हमने क्या किया, इस वेव के साथ में एक गाड़ी चल रही है, उस पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब ये बंदे को क्या नजर आएगा, ये बंदे को नजर आएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक है, ये इसके इसको जो फील आएगा, इसको क्या फील आएगा, ये इस वाले पोर्शन को देखेगा कि यार ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। तो अपन ने क्या किया, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा हिस्सा अपन ने यहाँ पे इसको इनलार्ज किया और इस बंदे के बिहाफ पे अपन ने देखा है। जब ये बंदा जब देख रहा है इसको, तो इसको क्या नजर आ रहा है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में इसको नजर आ रहा है कि यार ये यहाँ पे ये रस्सी को यहाँ टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, इस रस्सी के यहाँ टेंशन टी लग रहा है। आपने यहाँ से इस पॉइंट से इसको देखा, ठीक, और ये एंगल 2 थीटा है, तो आपने इसको थीटा थीटा में डिवाइड किया। ये टेंशन टी लग रहा, रस्सी का छोटा सा पार्ट आपने लिया है, दिस इज स्मॉल एलिमेंटल पार्ट डीएम, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या बोला कि यार दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट। अच्छा, स्मॉल पार्ट है तो ये थीटा भी बहुत छोटा होगा, कभी कभार इसको डी थीटा भी ले लेते हैं, मैं थीटा ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा, तो ये वाला क्या होगा, ये थीटा हो जाए, ये थीटा तो ये वाला थीटा हो, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो यहां से हो जाएगा टी कॉस थीटा, यहां से हो जाएगा टी साइन थीटा। एक बार बस समझ लो, मेन तो आपको फॉर्मूला रटना है। इसका हो जाएगा टी कॉस थीटा, इसका हो जाएगा टी साइन थीटा। तो मेरे पास में दो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, एंड दोनों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही है। सो मैंने कहा देयर आर टू फोर्सेस, टू साइन थीटा forces that will provide a circular motion to this. So that is equals to dm into acceleration, centripetal acceleration. So ये कितनी हो जाएगी, v square by r, radius r मान लिया, this is 2 sin, ये क्या है, theta है, if theta is very small, sin theta can be approximated to, sin theta can be approximated to theta. अच्छा, अब dm मास, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट dm is equals to density into length, that is equals to linear density into length. अच्छा, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट इज द आर्क लेंथ, व्हाट इज द आर्क लेंथ, देखिए टोटल एंगल कितना है 2 थीटा और रेडियस कितना है r, तो इसका जो आर्क लेंथ है वो कितना हो जाएगा 2 r थीटा।
So dm is mu into 2r theta. Basically r into 2 theta है ये r into एंगल कितना हुआ 2 theta and theta is very small, r into 2 theta. ठीक है, तो dm की वैल्यू आ गई मेरे को, dm की वैल्यू आई म्यू r 2 थीटा, ये 1 है, ये 2 है, dm की वैल्यू डाल दो 1 में, तो 2t थीटा इज इक्वल्स टू dm इज म्यू r 2 थीटा v स्क्वायर बाय r. 2 ने 2 को मार दिया, थीटा ने थीटा को मार दिया, r ने r को मार दिया, t बाय म्यू इज v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू रूट अंडर t बाय म्यू. डिटेल में HCV में भी दिया हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको बस ये याद रखना है. ये कहाँ से आया, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करके बंदे को बिठा के फिर अप्रोक्सीमेशंस लेके स्मॉल एलिमेंट लेके ये फोर्सेस लगा के फाइनल आंसर आपको ये रखना है. क्या रखना है, वेलोसिटी इज रूट अंडर टी बाई म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव इज रूट अंडर टी बाई म्यू, उसका टेंशन कितना है और उसके अंदर उसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है. जितना ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा टॉर्क करोगे उतना बढ़िया स्पीड से वेव जाएगा, जितना रस्सी को ढीला छोड़ोगे उतना वेव की स्पीड कम होगी, जितना लीनियर डेंसिटी कम होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा, जितना रस्सी पतली होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी, जितनी रस्सी मोटी होगी उतनी ज्यादा स्पीड कम होगी. इसको यहां तक छाप लो. इस वाले पार्ट को यहां तक छाप लो. छापा, आंसर याद हो जाएगा क्या? मेन है आंसर याद रखो, वेलोसिटी इज रूट अंडर टी बाय म्यू, बस, और कुछ ज्यादा झंझट नहीं. तो इस पे काफी सवाल रहते हैं, एक सवाल कर लेते हैं. ओके, सो सवाल कुछ ऐसा है, कितने लोग समझ पाते हैं इसको. जैसे एक रस्सी है और ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है और इस पे अपन ने लगा रखा है 20 kg. कितना लगा रखा है? 20 kg. और यहाँ पे इस पे रोप पे अपन क्या करना चाह रहे हैं, इस पे हम वेव्स क्रिएट करना चाह रहे हैं. क्या करना चाह रहे हैं? वेव्स क्रिएट करना चाह रहे हैं. इफ the linear density, if the linear density of wave is 5
100 ग्राम पर मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव ऑन रोप या स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझ में आया? इस पे अगर मैं वेव क्रिएट करता हूं, ऐसा कुछ वेव पैटर्न क्रिएट करता हूं, तो आपको बताना है उसकी वेलोसिटी कितनी हो। जनता, अरे सही करो। श्रेया, बाकी सभी का सही है। अमोक, प्रियांशु, ध्रुवी, कुंज, कार्तिक, गार्गी। देखिए टेंशन कितना होगा कुंज, टेंशन कितना होगा बेटा इसमें? कुंज, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा बताओ, टेंशन कितना होगा? सर mg mg वैल्यू कितनी हुई? सर 200 200। म्यू की वैल्यू कितनी है? सर 500 by 1000 500 ग्राम पर मीटर है। मैंने बोला था केजी पर मीटर लेते, तो केजी में हो जाएगा 0.5। अरे 500 ग्राम मतलब हाफ केजी। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा √100t बाय म्यू हो जाएगा। तो टेंशन कितना है? ये कितना है? हाफ। 0.5 मतलब हाफ, तो बाई 2, 400 का रूट, सॉरी 20। ठीक है, मेजॉरिटी जनता का आ गया आंसर। वेरी नाइस। तो बस वही है, थोड़ा सा खेल टेंशन का है, टेंशन निकालने आना चाहिए। ये डेटा दे देगा आपसे। अभी 3 वेरिएबल है आपके पास, v है, t है और म्यू है। t और म्यू देके आपसे v पूछा सकता, या ऐसा हो सकता कि वो आपको टेंशन दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा बताओ लीनियर डेंसिटी रोप का या स्ट्रिंग का कितना है। ठीक है, सो ये चीज आपको वो दे सकता है। अच्छा, दूसरा और सवाल अपन करते हैं। दूसरा सवाल ये देखिए, एक ऐसा सवाल है कि 10 केजी है और ये लेंथ इसका 10 मीटर, ठीक, और इसका
if mu is 0.01 kg per meter, ठीक है, a wave is created at bottom. Find the time taken to reach the top. अच्छा, ये इसका डेंसिटी कितना है? 0.01. तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग? मास ऑफ स्ट्रिंग या रोप, कोई बता सकता है कितना मास होगा? टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो. व्हाट इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग? अरे लेंथ 10 मीटर है. म्यू इंटू एल. म्यू है 0.01, एल है 10 मीटर, तो ये आ गया 0.1 kg. तो अब ये 10 kg है, आपसे अप्रॉक्स टाइम पूछा है, तो इसका मास जो हो गया दैट इज 0.1 kg. तो बच्चों ये वाले प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, जब टेंशन लेने की बात आएगी तो टेंशन में देखिए जैसे जैसे वे ऊपर जाएगा, देखिए इसमें टेंशन की वैल्यू जो है अप्रॉक्स अपन निकाल लेंगे. क्या टेंशन की वैल्यू अप्रॉक्स है ना, ये 0.1 है, ये 10 है, एटलीस्ट 100% ज्यादा बड़ा है. मतलब अगर इसको ये 1% के अराउंड है तो 1% का एरर जरूर होगा. अपन ने क्या कर लिया, इसको 10G बोल के 100 न्यूटन कर लिया. ठीक है. अच्छा, 100 न्यूटन अगर अपन ने किया, सो बात देखिए ध्यान से. अब आगे क्या हो जाएगा, v ये अप्रॉक्स लिया है, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू. आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ. देखिए थ्रू आउट इसका मास अलग अलग है तो टेंशन डिफरेंट होगा, बट हमने क्या है, इसके मास को इतना छोटा है कि हमने थोड़ा सा निग्लेक्ट मार दिया कि यार जो भी मास होगा वो जो ब्लॉक लटका हुआ है उसी का मास मान लेते हैं. जो भी मास होगा वो जो ब्लॉक लटका हुआ है उसी का मान लेते हैं. वेलोसिटी निकालो. अमो वेलोसिटी कितनी आ रही बेटा? वेलोसिटी कितनी आ रही? टी बाय म्यू. टेंशन कितना? 100 न्यूटन. म्यू कितना? 0.01. तो ये कितना हो जाएगा? 100. ये भी 100 हो जाएगा अगर इसको ऊपर ले लेते हैं. सो दिस इज 100. वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड. तो कितना समय लगेगा ऊपर पहुंचने में अगर ये गिवन कंडीशन है? टाइम टेकन इज, डिस्टेंस कितना है? L बाय V. डिस्टेंस है 10 मीटर. स्पीड कितना है? 100. टाइम कितना लेगा? 0.1. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने इसमें टेंशन अप्रॉक्स मान लिया. पीछे वाले में देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे तो टेंशन सही है. अब यहाँ पे ये वाला जो रस्सी वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट किया होगा. बाकी इसका भी अगर बहुत छोटा सा पार्ट है, एकदम पुली के जस्ट नीचे से ही लगा हुआ है,
तो अपन इसको निग्लेक्ट करके इसका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, जी नहीं लिखने वाला। समझ में आया क्या? यहाँ पे टेंशन वेरिएबल है, फिर भी हमने अप्रॉक्स लिया है ताकि सॉल्व इजीली हो जाए। ओके नेक्स्ट, एक इसमें वेलोसिटी का एक लास्ट सवाल लिख लेते हैं। लास्ट सवाल, मान लीजिए आपको एक रोप दिया, ऐसा एक रोप दिया हुआ है, दिस इज रोप, इसका मास m है, लेंथ कैपिटल L है। रोप हैज मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। फाइंड द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। देखिए आपको ऐसा दिया है कि एक रोप क्रिएट कर दिया आपने, और रोप का जो है नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जो भी टेंशन आने वाला है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोप। जो भी टेंशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रोप की वजह से आएगा, कोई एक्सटर्नल कोई मास नहीं लगा हुआ। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, पहले इसका डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या आएगा, डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी इज मास बाय लेंथ। सर मास कितना है, कैपिटल M, लेंथ कितना है, कैपिटल L, तो ये तो म्यू हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा क्या, सर टेंशन निकालना है। अच्छा, तो टेंशन हर जगह वेरिएबल है सर, क्यों? अरे देखो, सबका अलग अलग चीज का अलग अलग मास होगा। अगर मैं यहाँ पे टेंशन की बात करूं इस पॉइंट पे, इसके नीचे क्या लटका हुआ है, कुछ भी नहीं, तो इसका टेंशन 0। इधर अगर मैं एक बी पॉइंट की बात करूं तो इसके नीचे तो पूरा कैपिटल M मास लगा हुआ है, तो इसका इस पे सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा। बिटवीन वाले पॉइंट पे आधा कुछ टेंशन लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको इसको हमने जैसे पहले अपन करते थे, अपन नीचे से या ऊपर से जहां से भी आपको सही लगे, लेट से मैं नीचे से x डिस्टेंस नीचे से मैं इसका टेंशन निकालना चाह रहा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L माइनस एक्स हो जाएगी। सो दिस पॉइंट पे व्हाट इज टेंशन एट दिस पॉइंट, टेंशन एट पॉइंट P पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, एकदम सिंपल है। ये वाला हिस्सा कितना है, x है, इसका मास ले लीजिए m1, तो इसका मास होगा T m1g। व्हाट इज मास m1, इसकी डेंसिटी कितनी है, कैपिटल M बाई L, बहुत बढ़िया। तो इसका लेंथ कितना है, स्मॉल x, ये कितना है g, तो ये जो टेंशन हो गया वो कितना हो जाएगा, ये जो टेंशन है ये इतना हो जाएगा। अरे ये P पॉइंट के, ये x इसकी वजह से लिया है, नीचे क्या है, ये x का हिस्सा है, सिर्फ x लेंथ है, तो x लेंथ ही तो ये P पॉइंट पे प्रेशर सॉरी टेंशन लगा रहा होगा। तो दिस इज टेंशन एट पॉइंट P। नीचे से मैंने x लिया है, ठीक है, ऊपर से x नहीं लिया है। अरे यार, सो व्हाट इज वेलोसिटी
ऑफ द वेव एट पॉइंट P, वो हो जाएगा टेंशन एट पॉइंट P। ये म्यू तो सेम है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज m by l into x into g अपॉन m by l। तो m by l कट गया, आंसर कितना आता है? रूट x। कितना आता है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट p पॉइंट? रूट अंडर x। व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट p? रूट अंडर xg, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम। अच्छा ये बताइए, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अरे ये वेलोसिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है, ये x के साथ में चेंज होती रहती। यहां से x अपन ने कहां पे मेजर किया? x नीचे से मेजर किया, x नीचे से मेजर किया था। This is speed of the wave at a distance x from the bottom. Speed of the wave at a distance x from the bottom. This is speed of wave at a distance x from bottom. Bottom से x distance, नीचे ये स्पीड हो। Speed of wave at a distance x from bottom. अच्छा सेम छापा क्या? अगर मान लीजिए आपको यही बोले कि देयर इज अ सेम रो और आई एम मेजरिंग अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप, आई एम मेजरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द स्पीड, what is the speed of a particle if this distance is measured from the top? ये overall length x l है, सेम पुराना वाले। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? if x is measured from the ceiling, यहाँ पे x मैंने कहां से मेजर किया था? बॉटम से, ये देखो बॉटम से, तो आंसर कितना आ जाएगा? अरे अभी कितना आया? रूट अंडर एक्स जी आया, अब कितना आ जाएगा? वेरी गुड, शाबाश। ये आ जाएगा रूट अंडर, भाई साहब नीचे से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नीचे से डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस एक्स, ये है x, तो नीचे से डिस्टेंस कितनी बॉटम से? l माइनस एक लाइन में। ठीक है, सो अब इंटेक्स एक्सरसाइज 1 आप पूरी कर सकते हो, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 पूरी कर सकते हो। प्रोग्रेसिव वेव पूरा हो गया, ठीक है, हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब इसके अंदर क्या है ना, टेंशन के अलग अलग प्रॉब्लम्स देके आपसे चीजें निकलवा सकते हैं। अब अपन ये स्ट्रिंग वेव्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। एनर्जी, फिर ये प्रोग्रेसिव वेव, फिर इंटरफेरेंस एंड फिर फाइनली स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, छोटा ही पार्ट है, एक दो लेक्चर और लगेंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया क्या? और वो होमवर्क कर लिया सभी ने? टॉपिक 1 वेव का दिया था, टॉपिक 1 वेव का दिया था, कर लिया सभी ने? ठीक है, फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हो, बीएसएम सर का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। आज का समझ में आया? व्हाट्सएप कर दो।
आज का समझ में आ गया तो व्हाट्सएप कर दो। आज का वेव का सेक्शन क्लियर है तो व्हाट्सएप कर दीजिए।